हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड लिमिटेड। 261 रुपये 90 पैसे आज के दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा प्राइस ड्रॉप होकर ये क्लोज हुआ 261.90 पे। अगर मैक्स की बात करें तो इस कंपनी ने बड़े शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए, जो कि लगभग 114 गुना रिटर्न हो जाते हैं। 11,488% यानी कि 114 गुना रिटर्न। अब बात करेंगे इस कंपनी के न्यूज़ या फिर प्रोजेक्ट के, कि इस कंपनी को कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिसके बाद ये प्राइस 261 से बढ़कर 300 या 350 तक चला जाएगा। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल देखेंगे कि क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करने के लायक अभी हाल फिलहाल है या नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक के 2021 और 2022 में कोई ज़्यादा बढ़िया रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देखने को नहीं मिले थे। बड़े प्राइस ड्रॉप कोविड के बाद से इस कंपनी में देखने को मिले थे। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, इसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल में आगे चल के कहाँ पे ये प्राइस जा सकता है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो किस पॉइंट पे इसका सपोर्ट होगा। ये सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि मेरी वीडियोज़ में आपको देखने को मिलती है। शुरुआत करेंगे इसकी न्यूज़ से और प्रोजेक्ट से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। 18 जुलाई 2023 सुबह 6:05 पर लाइव हिंदुस्तान की तरफ से एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश हुई थी, जिस न्यूज़ में लिखा गया था कि रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को 800 करोड़ का काम दिया है। जब उस समय इसका प्राइस 200 रुपये से कम था, तो अभी ये 261 चला गया है, यानी कि शानदार रिटर्न 2023 के बाद से। और शेयर जो निवेशक है वो गदगद हो गए हैं। तो यहाँ पे आप इस न्यूज़ को अगर पढ़ेंगे तो बीते समय में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने उनसे जुड़े हुए कारोबार वाली कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिली है। सोमवार दोपहर को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई। दूसरी न्यूज़ की बात करें, 15 सितंबर 2023 को ये न्यूज़ सामने आई। हिंदुस्तान लखनऊ यानी कि जो है हिंदुस्तान लाइव लखनऊ की तरफ से ये न्यूज़ पब्लिश हुई। यूपी के न्यूज़ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगी अशोक लीलैंड। 1000 करोड़ के निवेश पर MOU साइन हुआ। तो ये है वही दूसरी न्यूज़ दोस्तों। कंपनी की न्यूज़ हमने देख ली है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। करंट प्राइस 262। अगर बात करें मार्केट कैप की तो 77,008 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। करंट जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.4% और उसी 15%। ठीक है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद थोड़े से और डिसीजन क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंपनी ने सेल्स के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट किया वो था 9,691 करोड़ से बढ़कर 10,000, यानी कि यहाँ पे सेल्स कंपनी की बड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। एक्सपेंसेस बढ़े, लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देखोगे तो टैक्सेस यहाँ पे 14% था, जो कि बढ़कर 28% हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट 584 करोड़ से घटकर 551 करोड़ रहा। यानी कि ईयर टू ईयर बेस पे 2023 के क्वार्टर के कंपैरिजन में जून 2024 में यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने कम बुक किया है। अब अगर दोस्तों कंपनी के रिजर्व या कर्ज देखेंगे, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे एक नंबर देखने को मिल रहा है जो कि 8,711 है। लेकिन बोरोविंग अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पे लगातार बढ़ रही हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी बढ़ रही हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों तो टोटल बोरोविंग का नंबर हमें यहाँ पर 40,802 का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर 2023 के कंपेरिजन में देखोगे तो काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाता है। अब अगर दोस्तों हम बात करें शेयर होल्डिंग की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है पब्लिक के लिए, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो FII अपनी होल्डिंग्स लगातार बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन एक DII है जो कि जिसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। तो DII ने जून 2023 से पहले मार्च 2023 तक तो अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, उसके बाद यहाँ पे कम किया। ठीक है, मार्च 2024 तक यहाँ पे इसने अपनी होल्डिंग को कम किया। यानी कि ये जो रेंज है आप इसको टेक्निकल पे देखोगे 2023 से 24 के बीच में इसमें प्राइस हाइक जाके थोड़ा साइडवेज हो गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ तक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे थी, यहाँ पे DII अपने आप को प्रॉफिट बुक करके निकल रहा था। लेकिन अभी जब आप देख रहे हो जून 2024 में DII को दोबारा, तो ये अपनी होल्डिंग को दोबारा बढ़ा रहा है। यानी कि अब करंट मार्केट प्राइस में आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा साइडवेज चलता हुआ मिलेगा।
ठीक है। और पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक अपनी होल्डिंग यहाँ पे ट्रैप में आके बढ़ा रही थी, लेकिन उसके बाद मार्च से लेके जून के बीच में यहाँ पे कम हुई है। यानी कि पब्लिक ने भी यहाँ पे समझदारी दिखाई और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। अभी आने वाले Q2 के रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं कि उसके बाद प्राइस में अच्छा हाइक देखने को मिलेगा या पब्लिक की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, DII अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें Q2 के रिजल्ट में देखनी पड़ेंगी। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको रिसेंट बताया कि जो DII की होल्डिंग है वो कम हुई है, वो इस टाइम जोन में कम हुई है। ठीक है, मार्च से लेके जून के बीच में। ठीक है, इस टाइम जोन में वो मार्च और जून के क्वार्टर में यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे उसकी होल्डिंग कम हुई है। यानी कि यहाँ से लगातार उसने अपना प्रॉफिट बुक किया इस बीच में और यहाँ पे उसने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। अब उसके बाद दोबारा से वो क्या कर रहा है, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। अगर डेली बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ना पूरा, तो मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। यानी कि अभी ऑल टाइम हाई से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से सेलर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज़ भी अभी भी बनी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। अभी RSI को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, RSI को हाइड करने के बाद आप देखोगे दोस्तों तो वीकली टाइम फ्रेम और हम पिवोट्स लगा देंगे तो हमें एक अच्छा चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो RSI को अभी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पिवोट इंडिकेटर यहाँ पे R1 पे रिट्रेस लिया, R1 पे एज ए सपोर्ट यूज किया R1 को, उसके बाद से R3 को एज ए टारगेट अचीव किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे R3 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है और यहाँ पे इसको एज ए रजिस्टेंस ये यूज कर सकता है। यहाँ से प्राइस नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर मार्केट इस लाइन के ऊपर साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ये एक R3 जो हमारा टारगेट था, अगर R2 के ऊपर रिट्रेस लेते तो यही हमारा टारगेट इसी तरीके से रहता है। उसके बाद आप देखोगे तो R1 पे भी एज यहाँ पे इसको शुरुआत में एज ए रजिस्टेंस यूज किया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी, फिर एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसी तरीके से अगर यही चीज़ें यहाँ पे दोबारा से फॉलो होती हैं तो हमारा टारगेट R4 रहेगा जो कि 298 रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होकर ऊपर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट टारगेट को अचीव करती है तो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमें यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखी हैं। यानी कि चाहे फिर वो न्यूज़ है, चाहे प्रोजेक्ट है, चाहे फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है, बस चीज़ यहाँ पे डर लगने की क्या बात थी दोस्तों, डर था कि इस कंपनी का जो कर्ज है वो बढ़ गया है। ठीक है, कर्ज बढ़ गया, कंपनी की रिजर्व हैं, काफ़ी अच्छे रिजर्व हैं, बढ़ाए हैं इसने, लेकिन अगर रिजर्व में से कर्ज घटाएंगे भी तो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी है हाल फिलहाल। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डराने की है। Q2 के रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, इस पे जाना है, इसको Q2 के रिजल्ट आपको ज़रूर देखने हैं। तो यहाँ से सिंपल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे RSI लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ओवरवैल्यूड स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने देते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे आगे चल के। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के तो ज़रूर रखनी है, कभी भागती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है। तो ये वाला जो मोमेंट है, ऐसा मोमेंट होने देना है इसमें अभी स्टॉक में। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आती हैं, वीडियोज़ पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।